मैं डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंगवर्म। रिंगवर्म जो होता है वो गोल गोल घेरे में आता है। आपकी जो त्वचा है वह उसके ऐसा है कि गोल गोल आपका दाना उभर आएगा स्किन में, और बीच का जो त्वचा होता है वह नॉर्मल होता है। कभी कभी जब यह रिंगवर्म पुराने हो जाते हैं तो बीच की त्वचा काली या गुलाबी हो जाती है और जो दाने हैं वो बढ़ते जाते हैं और एक जगह घेरा बनाकर आपको रिंगवर्म होगी। हो सकता है उसके दानों से जो रस निकलेगा तो वह शरीर के किसी अन्य भाग में जाएगा, जिससे उस जगह पर भी उसका फैलाव संभव है। यह रिंगवर्म आमतौर पे सामान्य रूप में लोग जानते हैं कि यह एक दूसरे के कपड़े, कंघी वगैरह का इस्तेमाल से फैलते रहते हैं। यह तो सही बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खास बात, रहस्यमय बात यह है कि आपका त्वचा शरीर के अंदर होने वाले बहुत सारी समस्याओं का सूचक होता है। और अगर शरीर के अंदर आपको कभी जुकाम, बहुत गंभीर जुकाम हुआ हो और वह कफ पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर नहीं निकला हो, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो कफ बाहर निकल जाता, जो एक विषाक्त पदार्थ है जो शरीर के अंदर एडजस्ट नहीं होता और वह सड़ने लगता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। इसकी वजह से शरीर के अंदर अगर फंगस हो रहे हों तो वह फंगल जो है कि शरीर के त्वचा के ऊपर रिंगवर्म के रूप में उभर कर आता है। आप देखेंगे कि रिंगवर्म उन व्यक्तियों को ज़्यादा होती है जिन्हें भविष्य में या वर्तमान में ट्यूबरकुलोसिस होने की समस्या ज़्यादा होती है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होती है, वह कफ अंदर अगर शरीर के अंदर जो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं हो और अंदर सड़ने लगे तो वैसी स्थिति में ट्यूबरकुलोसिस होती है। और यह त्वचा पर रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन के रूप में उभर कर आता है। यह बात अमूमन आपके डॉक्टर साहब आपको नहीं बताते, बस यह बोलते हैं यह एक स्किन डिजीज है जो आपस के संपर्क में आने से आपको एक दूसरे से फैलता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग को फंगल इन्फेक्शन होता है और वह किसी भी प्रभावित व्यक्ति के आसपास नहीं होता, न उसके कपड़े का इस्तेमाल होता है न कंघी का। वह एक सेपरेट व्यक्ति होता है और सेपरेट तरीके से रहता है, फिर भी उन्हें फंगल इन्फेक्शन है। इसका मुख्य कारण है शरीर के अंदर जो आपकी भारी मात्रा में जो कफ है जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाए। बहुत ज्यादा आपको अगर सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह हुआ होगा और आप एंटीबायोटिक का प्रयोग किए होंगे या किसी भी माध्यम से शरीर में ही जज्ब हो गया हो, तो वह जो शरीर से निकलने वाला जो कचरा है, कचरा को आप अपने शरीर के अंदर ही रखेंगे तो वह कुछ दिनों में सड़ने लगता है और उसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन के रूप में आपके त्वचाओं पर नजर आने लगेगा। तो इस वजह से यह होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको अंदर से भी शुद्ध और साफ होना होगा और बाहर से भी इसका इलाज करवाना होगा। अमूमन देखने को मिलता है कि जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो आप कुछ ऐसे क्रीम, ऐसे मरहम की आवश्यकता आपको होती है कि आप कहीं जाएं दवाखाने में और बोले कि देखो भाई रिंगवर्म है, ये एक स्किन डिजीज है, इसके लिए कोई मरहम वगैरह, कोई जेल वगैरह मिल जाए जिससे इससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो इस तरह से लोग जाते हैं और इस पर एक गंभीर रूप से एक लेप लगा लेते हैं, जिससे वह क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो ऊपर से मुरझा जाता है और वह अंदर की तरफ और ज्यादा प्रभावी हो जाता है और ज्यादा वह अंदर को खोखला करने लगता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि शरीर कमजोर महसूस होने लगा है, थकावट महसूस होने लगा है, बहुत बलिष्ठ शरीर भी धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर व सुप्त हो गया है। तो इस तरह से एक फंगल इन्फेक्शन वो सिर्फ स्किन डिजीज नहीं बल्कि आपके अंदरूनी समस्याओं का एक कारण है। तो आप होम्योपैथिक में अगर इलाज करवाते हैं तो इससे आपको अंदर से होने वाली जो समस्याएं हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी
और आपके जो त्वचा के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन के रूप में जो रिंग वर्म तैयार हुआ है वह भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है, वह बिल्कुल लाभकारी है आपके लिए भी, आपके पूरे समस्त परिवार, आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उनके भविष्य को सुधारेगा और उन्हें भविष्य में होने वाली दवाओं के प्रयोग से जो बहुत सारे आजकल पद्धतियाँ चली है कि आपको बुखार लगा है, आपको सर्दी जुकाम है, तो आप दवा खाने में गए, 10 रुपया 20 रुपया का आप दवा लिए और इससे ही आपको आराम हो जाता है, तो आप उसे ज़्यादा सुगम समझते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि वह शरीर के अंदर ही जज्ब हो जाते हैं और फिर से एक नए बीमारी के रूप में आपको दिखते हैं, उत्पन्न होते हैं और वह धीरे धीरे और ज़्यादा गंभीर होते जाते हैं और उम्र होते होते बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम परेशान होने लगते हैं। एक मामूली बीमारी का इलाज के लिए जो हम दवा उपयोग करते हैं वह मुझे गंभीर बीमारियों की तरफ आगे बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें और होम्योपैथी सुगम है, सुरक्षित है और सबके लिए लाभकारी है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए कारगर है। तो आज हम चूंकि बताएंगे कि रिंग वर्म को होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो रिंग वर्म की सबसे खास दवा यह है बेसिलिनम। बेसिलिनम 200 का प्रयोग करें सप्ताह में 2 बार 2 बूंद। तो बेसिलिनम 200 आप सप्ताह में 2 बार 2 बूंद आप लेते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह से आप रिंग वर्म को ऊपर से अंदर से जैसे भी आप ठीक करना चाह रहे हो, पहले कुछ मुरझा जाता है और फिर से बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है बेसिलिनम 200। बेसिलिनम 200 का सप्ताह में 2 बार 2 बूंद प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप टेलुरिनम बहुत अच्छा फायदा करेगा। यह शरीर में, पूरे शरीर में फैलने वाले, बहुत तेजी से फैलने वाले रिंगवर्म होते हैं, खासतौर पे सिर में या पूरे शरीर में जो फैल जाए और उससे एक रस नुमा, एक उसके जो दानों से रस निकले और एक चिपचिपा पदार्थ भी निकले, तो ऐसे कंडीशन में यह जो है कि बहुत ज्यादा फायदा करता है टेलुरिनम। इसकी दूसरी दवा है सिपिया। सिपिया हर ज्वाइंट पर, अगर हर मुड़ने वाले जगह में अगर आपको रिंगवर्म उभर कर आता है या आपके चेहरे पर, आपके गालों पर अगर रिंगवर्म उभर कर आता है, तो ऐसी स्थिति में सिपिया बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और ख़ास तौर पे ऐसे रिंगवर्म जिसकी त्वचा थोड़ी सी स्याही कलर की हो जाती है, थोड़ी सी मैली कलर की हो जाती है, गंदी कलर दिखती है, तो ऐसी स्थिति में सिपिया बहुत ज़्यादा कारगर होती है। यह एक सूखी रिंगवर्म है, जो दाद है वह ठीक करती है। इसके साथ ही आप रिंगवर्म के लिए ट्यूबरकुलाइनम भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ट्यूबरकुलाइनम का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 mg की मात्रा ले और जिस दिन ट्यूबरकुलाइनम ले उस दिन अन्य कोई दवा आप न लें। ट्यूबरकुलाइनम 1 mg की 1 या 2 मात्रा ही ले और फिर इससे आप छोड़ दें और इसका जो प्रभाव है वह धीरे धीरे आपके रिंगवर्म को ठीक कर देगी। चूँकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि शरीर में जब कफ सड़ते हैं उसकी वजह से रिंगवर्म की समस्या होती है। तो यह जो ट्यूबरकुलाइनम है एक नसोड है, बेसिलिनम है एक नसोड है, और यह नसोड अक्सर कफ प्रवृत्ति लोगों को बहुत फायदा करता है। और अगर ऐसा है तो यह आपको कफ आपके शरीर से रिलीज कर देगा, बाहर फेंक देगा और धीरे धीरे शरीर के अंदर कफ मुक्त हो गया, मतलब कफ सड़ा हुआ कफ सही हो गया, निकल गया, बाहर चला गया कचरा, तो आपका ऊपर से जो रिंगवर्म है वह धीरे धीरे मुरझाएगा, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो चूंकि रिंगवर्म में बहुत ज्यादा खुजली होती है, बहुत बेचैनी महसूस होती है,
तो यह बहुत ही परेशान करने वाली एक बीमारी और बहुत जिद्दी बीमारी है। इसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक या 2-3 महीने के इस्तेमाल से कठिन रिंगवर्म ठीक हो गया। तो आप हमेशा याद रखें कि बोtulinum आवश्यक रूप से आप 200 की मात्रा में आप सप्ताह में 2 बार 1 महीने के लिए लें, और उसके बाद बोtulinum 1 mg की मात्रा आप सप्ताह में 1 बार 2 बूंद लें और इस तरह से 1 महीने तक लें और फिर इसके बाद छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपकी रिंगवर्म समाप्त हो गई है। इसके साथ आप सिपिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्यूलोक्रोनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप आर्सेनिक खास तौर पे सीड़ में होने वाले जो दिनाएं हैं, जो सीड़ में घेरा मार मार कर दिनाएं होती है और उससे आपका बाल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि झड़ रहा है, आप पूरा इतना ज़्यादा खुजली करते हैं, बेइंतहा खुजली होती है और इससे बाल भी झड़ने लगता है, तो आर्सेनिक बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में फायदेमंद है। तो आप अपने अन्य लक्षणों के आधार पर आप रिंगवर्म को ठीक कर सकते हैं। चूँकि होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन जो मुख्य दवा, मूल दवा है, उसका प्रयोग कर मैं जो अनुभव ग्रहण की हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा होगा कि यह आप ज्ञान अर्जन के लिए मेरा वीडियो देखें और इस पर आप अध्ययन करें। अध्ययन के अनुरूप ही किसी दवा का चयन करें, और आप अगर चिकित्सा करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही आप दवा का प्रयोग करें। और उम्मीद है कि आप विस्तार पूर्वक अपने चिकित्सक को अपनी समस्या बताएंगे तो वह आपके लिए अच्छा दवा का चयन करेंगे और इससे आप अपनी समस्याओं से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। आप अपनी चिकित्सा किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक जो आपके आसपास मिल जाए उनसे ही आप करवाएं। बहुत अच्छा आपके लिए यह चिकित्सा होगी। होम्योपैथिक हमेशा इस्तेमाल करें और हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मैं आगे भी आपको इस बीमारी से संदर्भ में बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आऊँगी, और इसको देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने सगे संबंधियों को शेयर आप करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।